चलो 4.4 का कल हम लोग 1 नंबर का 3 सवाल देखे, जिसको हम लोग किससे बनाए, द्विघात सूत्र की मदद से। प्रैक्टिस नहीं किया क्या? जवान नहीं निकलता, द्विघात सूत्र की मदद से बनाए। तो अभी हम लोग जो है कि वही विवेचक का जो कंडीशन था फिर याद दिलाते हैं तुम्हें, और उन्हीं कंडीशन के मदद से भी फिर से सवाल बनाएंगे हम कि जो ऑब्जेक्टिव हिस्से में पूछा है कि पहला क्या था ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो मूल क्या होगा। तो अब तुम्हें उल्टा पूछेगा कि यदि कोई द्विघात समीकरण है उसका मूल वास्तविक और समान है तो विवेचक क्या होगा? जीरो जीरो के बराबर होगा। यस, जैसे मान लीजिए अब कह दिए कि देखो ये दोनों का जो है ये दो बुतरू है, ठीक है, और दोनों एक जैसा है, दोनों क्या है, एक जैसा है। देखो तो कोई चेंजिंग है? कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका माँ बाप एक ही होंगे। अरे 99% संभावना है ना, 1% संभावना है, हो जाता है कभी कभी कि दो आदमी अलग अलग जगह का है और दोनों का चेहरा लगभग सेम मिल जाता है, लेकिन दोनों क्या है अलग। ये 1-8% पे, बाकी 99 तो यही कह रहा है कि हाँ दोनों के माँ बाप कौन होंगे। तो कभी कभी तुम्हें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा शून्य आखिर बुतरू को देखते हुए माँ बाप का अंदाजा लगाना। कभी कभी माँ बाप को देख करके बुतरू का अंदाजा लगाना क्या। तो सर इसी प्रकार अभी हम लोग क्या करेंगे कि शून्यक जो निकालेंगे विवेचक की मदद से निकालेंगे। अभी क्या कहेगा, कंडीशन दे देगा कि उसका कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बताओ तो कंडीशन। हाँ क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। बोला कि समान हल होगा, बोलो ना, अरे समान बोले या बराबर बोले दोनों सेम ही बात है। फिर कह देगा क्या, वास्तविक होगा और असमान होगा। 0 से क्या होगा, ये 3 कंडीशन है सर आपके पास। क्या रहेगा ध्यान में पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे तुम्हारा 2-4 अंक तय है सिर्फ इसी से, ठीक है। तो इससे 2-4 अंक तय है। अब यहाँ जिस प्रकार से हमें जो है कि वहाँ तीसरा चैप्टर में मिलता है ना, कौन सा 3.1 2 3 4 5 6 में 3.6 में 3 में भी तो नज़र नहीं आ रहा, आ जाएगा, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये तो अब बताइए कि 3 पॉइंट में नहीं तीनों बराबर होगा है ना, कोई बराबर एक बराबर होगा, लास्ट में बराबर नहीं होगा, संगत असंगत पढ़े थे हम लोग। तो चलो अब जो पहला सवाल कह रहा है उस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। बोलो पहला सवाल क्या कह रहा है हमें। चलो इसी में बता देते हैं ताकि तुम्हें और भी चीज़ें समझ में आए इसके मदद से क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम, ठीक है। चलो ये यहाँ कोने में रहेगा ताकि दिखता रहेगा। अब बोलिए क्या कह रहा सवाल, बोलिए जोर से थोड़ा सा। हाँ 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। कहा क्या है ये, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। हाँ कह रहा k का वैसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर है इसका मतलब विवेचक क्या होगा, इसका मतलब यही ना होगा। तो बात पकड़ पाया क्या कह रहा। अभी k का मान पहले क्या दे देता था, ऐसे दे दिया तुम्हें समीकरण। तो बताइए 2x² प्लस 6x प्लस 5 बोला विवेचक ज्ञात कीजिए क्या। तो यहाँ तो 6 है k के जगह, हाँ ना बताओ, लेकिन इस बार क्या कर दिया 6 को गायब करके क्या लिख दिया k, और वो कह रहा है कि मूल क्या है, बराबर है। तो मूल बराबर है इसका मतलब d क्या होगा, 0। 20 का माइनस 4 से क्या होगा 0। तो हमें इतना बात तो समझ में आ गया ना कि दिया क्या है, क्या दिया। इस शून्य के बारे में क्या कह रहा कि दोनों मूल क्या होंगे, इसका मतलब चुपके से उन्होंने क्या कह दिया, पहला कंडीशन कि 20 का माइनस 4 से क्या होगा 0 बराबर होगा। इससे k का मान निकल जाएगा। मनीष कुमार क्या है मुँह मेरे, चॉकलेट है क्या है, रुको बताइए b बराबर क्या हो जाएगा k, c बराबर क्या हो जाएगा
इतना क्लियर हो? तो हम यहाँ लिखेंगे जो कहा है सवाल में। सवाल क्या कह रहा है? मूल क्या होंगे? तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि दिए गए समीकरण के मूल क्या है? समान है। क्या है? समान है। इसीलिए b² माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर होगा? 0 बराबर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बच गया पूरा। अब बताइए b के जगह कितना? k² माइनस 4a के जगह कितना? c के जगह कितना? 3 बराबर में कितना? 0। तो बताइए सर कि k² बराबर कितना? चलो एक लाइन और सही, माइनस 4 ने 8 दिया 24 बराबर में 0। तो बताइए सर कि k² बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो सर बताइए कि k बराबर क्या हो जाएगा? है ना, स्क्वायर रूट 24। बताइए सर k को हम लोग क्या ले सकते हैं? 24 को क्या ले सकते हैं? हम ऐसा ले सकते हैं कि चलो एक लाइन और सही, हाँ 4 गुना क्या ले सकते हैं हम लोग? 4 गुना 6 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि इसीलिए कि k बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2√6। बोलो समझ में आया? क्या लिख सकते हैं इसको हम? 2√6। प्लस माइनस क्यों लिखे पता है सर? अब इस बात का पुष्टि करते हैं कि सर क्या प्लस का k का 2 मान आ गया ना, एक हो गया कितना? 2√6 और ये क्या हो गया? माइनस 2√6। क्या सर दोनों ही मान रख कर ये बात का फैसला कर पा रहा कि हाँ शून्य समान होंगे? मेरा बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये शून्य रखने से ये k का मान रखने से शून्य क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये भी रखने से क्या होना चाहिए? तो ही तो दोनों स्थिति में होगा। तो दोनों यदि फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब हमारा कथन क्या है? सही है कि हाँ k का ये मान रखिए या ये मान रखिए, दिए गए समीकरण का मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। ठीक है, चेक करके देख लो तुम एक बार। रखो यहाँ, कितना रखना चाहोगे? k के जगह कितना रखोगे? 2√6। कितना आएगा? बोलो रे, लोल है तुम लोग। 24 ना था? नहीं हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? तो बताओ, माइनस का रखेंगे फिर भी वही आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना सर। प्लस का रखेंगे फिर भी क्या होगा? क्या कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब दोनों ही वैलिड है। इसका मतलब k का मान क्या होगा? प्लस माइनस 2√6। समझे कि नहीं समझे? तो आंसर ही हो जाएगा हमारा। बोलो पूरा तरह से पचाइए, बस इतना सही। तो हम इसके संबंध में 3 सवाल देखे। एक तो ये कि द्विघात समीकरण दिया हुआ, केवल क्या ज्ञात कीजिए? विवेचक। क्या ज्ञात कीजिए? इस बार क्या कहा उन्होंने? विवेचक दिया हुआ था। आखिर ये कहा मूल समान है, तब ना तुम जाना कि विवेचक 0 है। इसका मतलब विवेचक क्या किया हुआ था? दिया हुआ था। किसके थ्रू भिजवाया खबर? मूल के थ्रू। मूल नहीं कह रहा मूल समान होगा। इसका मतलब मूल ही ना कहा हम यदि समान है, इसका मतलब विवेचक क्या रहा होगा? इसका मतलब मूल ना इस बात को चिक के बोल रहा कि देखो हम बराबर हैं, तुम समझो हम बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? विवेचक क्या है? 0 है। क्लियर है बात से? समझ में आ रहा बात ना? तो चलो इससे अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 2 नंबर का सवाल। इसमें 2 नंबर दो सवाल नहीं है? हाँ बोलिए सवाल क्या कह रहा है 2 सवाल से? हाँ kx इंटू x-2। हाँ बोलिए ना कि हाँ +6 बराबर 0। यही दिया हुआ ना। अब ज़्यादातर मात्रा में तुम्हें इसी तरह का सवाल पूछता है ताकि बच्चे को x² नज़र ही ना आए। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? kx²। ठीक है, माइनस 2kx प्लस 6 बराबर क्या हो गया? अब बताइए, इसके लिए भी वही कंडीशन फुलफिल हो रहा जो पहले वाला का हो रहा था। क्या कहा? मूल क्या है? मूल समान ना है। क्या 0 बोल रहे हो तुम बेवकूफ? इतना समझाए नहीं समझाए? मूल क्या है? समान है। विवेचक ना 0 होगा। तो सर आप बताइए कि a बराबर कितना हो गया?
के, बी बराबर कितना हो गया -2k, गुड। सी बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ फिर वही बोलेंगे, चूंकि दिए गए समीकरण का मूल क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो मूल समान है, इसका मतलब क्या है कि इसीलिए b² - 4ac जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बताइए b के जगह कितना रखिएगा, -2k का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह कितना के, c के जगह कितना बराबर में कितना 0। अब यहाँ बताओ कि ये क्या लिखाएगा, दूधनी 4k² माइनस अच्छा चौका 24 के बराबर 0। अब बताओ जितना पावर उतना शून्य को की संख्या। अब यहाँ कुछ बच्चों का क्या गलती होगा, देखो यहाँ बात को कि 4k² ये प्लस रहा क्या जगह, सॉरी माइनस रहा क्या जगह, तो 24k हुआ इधर। तो कहेगा क्या, एक के क्या कर देगा कटम, और 6 चौक कितना हो गया 24। इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो गया, जो गलत है। ऑप्शन भले अभी सही हो जाएगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो सरासर क्या है, गलत है। क्यों, आप एक तरफ ये कह रहे हैं जितना पावर उतना शून्य को कि क्या होगा, संख्या होगा, तो दूसरी तरफ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हाँ सर, इसका मतलब उल्लंघन हो गया ना जो नियम कह रहा था। तो यहाँ कैसे सॉल्व करें सर, तो यहाँ से देखिए सर क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, k माइनस कितना 6 बराबर में कितना 0। ये बात है, बोलो क्लियर हो यहाँ तक, कुछ पूछना है तो बताइए सर। कि यहाँ हम क्या ले सकते हैं कि 4k बराबर में क्या 0, या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं k - 6 बराबर में क्या 0। तो बताइए सर कि यहाँ हम k बराबर क्या ले सकते हैं 0/4, तो इसलिए k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ k का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर बात। अब जिस तरह से पिछला सवाल में हमारे पास k का कितना वैल्यू था 2 था ना, इस बार भी कितना आ गया है 2 आ गया है क्या। तो इस बार 2, यहाँ तो दोनों ना वैलिड था, प्लस वाला भी और, लेकिन सर यहाँ अब इस बात को पुष्टि करवाते हैं कि ठीक है दोनों आदमी कह रहा है कि हम एक ही गिरोह में काम करते हैं। इस बात का क्या प्रमाण है, बात समझ में आ रहा है। जैसे अब रख के देखते हैं कि यदि तुम जो कह रहे हो कि हाँ हम भी इन्हीं के मान हैं तो फुलफिल करना चाहिए। अब बताओ k के जगह रखो 0, k के जगह 0 रखो, समीकरण में यहाँ रखो 0। यदि k के जगह 0 रख रहे हैं, पता चल रहा है 6 बच रहा, अर्थात क्या हुआ, जो चर राशि था वो तो गायब हो गया। अर्थात हम ये कह रहे थे कि सर पहले ही कंडीशन हम लोग क्या बताए थे कि ax² + bx + c बराबर a क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 होगा तो क्या x² रहेगा, नहीं रहेगा। क्लियर हो बात। तो बताओ क्या k 0 हो सकता है, यहाँ हो गया तो क्या हो गया, हम लेंगे इसको क्या, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि समीकरण का अस्तित्व क्या कर देगा खत्म। तो बचा कौन, क्लियर हो बात, बढ़िया से कम सम। तो तुम बोलोगे सर पहला ही सवाल में जो हम लोग सॉल्व किए थे वहां तो k और 6 आ गया, तो वही तो आसान था, लेकिन जो आप लिखे थे वो गलत था, समझ रहा। जैसे द्विघात में तुमको पढ़ाएंगे हम, एक सवाल है हमारा 4u² - 8u = 0, और ये सवाल पूछ भी दिया बोर्ड में कुछ से कुछ रख करके। तो हम क्या करें सर कि 4u = 8u, u² से ये जाएगा बोलना सर, तो 4u बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूनी कितना हो गया, तो u बराबर कितना, अब बहुपद है तो बहुपद में तो जाहिर सी बात है बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, जितना पावर उतना शून्य को कि यहाँ पावर कितना तो शून्य को संख्या कितना, तो फिर आप तो ये बस बात से फिर एग्री नहीं कर पा रहे हो फिर, तो ये चीजें गलत है। तो यहाँ फिर कैसे सॉल्व करें हम इसको, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 4u को। हाँ अलग बात है कि शून्य खुद एक शून्य है, समझा रहा बात, पूरा पड़ेगा कम सम। लेकिन यहाँ k कोई शून्य नहीं है, k तो एक कोफिशिएंट है, गुणांक ना है। क्या यह k जो है k क्या x का वैल्यू है, मूल है पहले ये नहीं, ये वही है क्या
जो एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ क्या रहेगा, गुना में रहेगा। तो गुना तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता नहीं हो सकता। तो अब बताइए यहाँ 4u लिए हैं तो यहाँ कितना बचेगा, u माइनस 8 सॉरी माइनस का कितना 2 इक्वल टू 0। तो 4u बराबर क्या लिखोगे तुम 0, फिर यहाँ क्या लिखोगे 4u बराबर कितना, सॉरी u बराबर इतना, बताओ u बराबर क्या लिखोगे 4/0 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा u बराबर 2, बताओ। तो अब बताओ यहाँ कितना मूल निकल के आया 2 शून्य। तो सर इस बात का पुष्टि कीजिए ना कि हाँ ये इसी का बुतरू है। तो शून्य किसे कहते हैं हम, किसी भी चर का वह मान जो उसे रखने पर 0 के क्या कर दे, बराबर कर दे। रखो 0 यहाँ, 0 गुना 4u मतलब 0 गुना 4 4 0 और 0 गुना 8 खत्म हुआ। इसका मतलब इसको 0 के बराबर किया। रखो तो यहाँ तुम u के जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 चौके प्लस का 16 और यहाँ रखो 2 8 दूनी माइनस का 16 प्लस का 16, फिर किसके बराबर, वैलिड है कि नहीं है, क्लियर है बात। तो उसी प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं ये एक बहुपद है यदि k के टर्म में माने तो। हम ये पूरा संसार को भूल जाएं तो बताओ 4u स्क्वायर माइनस 24u नहीं हो गया। तो यहाँ तो इस u का अर्थात k का वैल्यू कितना होगा 2। भले दोनों में से एक आदमी इसको संतुष्ट कर पा रहा है, पूरा तरह समझ में आ रहा, क्योंकि वहां तुम्हें इस तरह सवाल भेटा है मिलेगा तुमको, बहुत सारा बच्चा क्या करता है दोनों आंसर में लगा देता, दोनों ही ऑप्शन में रहता, पहला ही ऑप्शन यही रहेगा तो मेरे पास, तो उसको लगता है हम क्या कर दिए सही बना के आ गए, बट क्या होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना देर यहाँ पीछ पे रुके हम ताकि चीज़ों को तुम समझ सको। बोलो पूरा तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ k का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः k बराबर कितना 0 होने पर है ना किसके दिए गए समीकरण के क्या होंगे, मूल क्या होंगे, मूल समान। बस ये आंसर हो गया। बोलो समझ आया नहीं यार, बढ़िया से कम सम। और सवाल है इसमें नहीं, तो 2 सवाल इसमें से था। ठीक है, अब इन दोनों के मदद से अब जो ऑब्जेक्टिव पूछा है एग्जाम में उसको भी देख लेंगे, इतना नोट करो पहले। मिलते हैं अब जो भाषा वाला सवाल है एक साथ उसमें, ठीक है, ठीक नोट कर लो। चलो अब जितना सवाल हम लोगों ने इसमें बनाया उसके हिसाब से अब हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला जो सवाल बनाए इसके हिसाब से देखते हैं कि बोर्ड में क्या पूछा, कितना पूछा, किस तरह से पूछा, क्योंकि जो पूछा तुमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, या फिर है तो कितना पेचीदा पूछा है कि डायरेक्ट दिया है। तो चलो इस पर सवाल देखते हैं हम लोग दोस्त। ये पहला ही सवाल है 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल हो गया तुम्हारा, और पहला सवाल यही पूछा है। देखिए क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक और समान है। इसका मतलब के का क्या निकालना है, मान निकालना है के का विवेचक निकालेगा, अरे के का मान निकालना है ना, जिसके लिए दिए गए मूलों की प्रकृति कैसा है, वास्तविक और समान। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर होगा। अरे भाषा समझ में आई नहीं आया, नहीं तो पढ़ के गए यहाँ से वही कह रहा था समझ नहीं आया। वहाँ कह रहा है के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक और समान है। इसका मतलब डी क्या होगा 0, तो बी की जगह कितना लिखोगे तुम, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना के, और सी की जगह कितना हो गया 0, 6 का 36, 4 गुना के बराबर, तो 36 बराबर में कितना हो जाएगा 4 के, तो 36 बराबर में कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना बटे के, कै बार में 9 बार में। बताओ के बराबर कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताओ। कोई जो जटिल पूछा है, पहला ही सवाल है ये 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये सी सही हो जाएगा इसका। बोलो तो क्या लगता है लोड पूछा है, नहीं पूछा है। इतना में तुम प्रैक्टिस करके संयम बना करके सवाल का समझ को रख लो, तुम्हारा आराम से 100 में 100 आएगा। दूसरा सवाल फिर देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, फिर कह रहा है इसका विवेचक बताइए। अब बस इतना ही कहा सिर्फ, तो बताइए विवेचक क्या करेंगे, बी स्क्वायर, तो ए कितना हो गया 2, बोलो थोड़ा सा, और सी कितना हो गया 6। क्लियर है,
तो बताइए फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर मतलब कितना 7 का स्क्वायर 4, ए की जगह कितना, सी की जगह कितना 7, कितना आ जाएगा भाई 4 दूनी 8, 8 छः का 48, कितना बचेगा, कौन सा सही होगा, ए नंबर सही होगा। बोलो है कोई जटिल, बस ये 7-8 नंबर में पूछा था, एक अंक यहाँ से आ गया। और बहुत सारा सवाल पूछा इससे, जिसमें कहा क्या बताओ ये समीकरण है, शून्य कौन होगा, मूल कौन होगा। तो मूल वाला चलेंगे, जब द्विघात बहुपद भी तुमको जब पढ़ा देंगे तब मूल वाला तुमको लेके चलेंगे, पता चलेगा 15 अंक सिर्फ इससे आएगा, दूसरा और चौथा लगा करके 15 अंक, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, लेकिन पकड़ ठीक ठाक हो। आखिर देखो कोई जटिल पूछा है नहीं, लेकिन नहीं समझ है तो दूसरा फिर सवाल देखो। यहाँ कह रहा इसका प्रकृति बताइए, बताइए प्रकृति कह रहा बताने के लिए। बताओ इस सवाल में और उस सवाल में क्या अंतर दिख रहा है, बताओ तो। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, यहाँ देखो 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3, क्या बोला रे। तो यहाँ सिर्फ क्या कहा, विवेचक ज्ञात कीजिए। अच्छा विवेचक ही ना बताता है कि शून्य कैसा होगा, क्या सर, माँ बाप से ही तय होते हैं कि उनके कलाकार कैसे होंगे, ठीक है। हाँ 19-20 का फर्क अलग बात है। तो बताइए सर, तो प्रकृति क्या, बी स्क्वायर, ए के जगह कितना 2, बी के जगह कितना 80 के जगह कितना, दोनों सवाल में कोई अंतर नहीं है। 19-20 का फर्क बहुत हो गया, एकदम थोड़ा सा, 19.5 पौने 20 का फर्क है, समझ रहा। तो बी स्क्वायर के जगह कितना -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना, सी के जगह कितना, 6 का 36, 4 दें 8 या 24, कितना बचेगा 12, प्लस का या माइनस का। वहाँ डिजिट पूछ लिया कितना होगा, यहाँ डिजिट ना पूछ करके बोला कि डिजिट के माध्यम से बताओ कैसा होगा, कौन सा। यहाँ कह रहा वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, इसमें कोई हल नहीं, कौन सा लगाओगे, वास्तविक और असमान, बस। वहाँ भी तो यही होगा, यहाँ भी जो तो आखिर डी आया, एक आया है तो क्या आएगा, वास्तविक और असमान। वहाँ भी क्या है, वास्तविक और असमान। बोलो दोनों सही है, एक जैसा है या नहीं है। तो इस तरह से ये भी सेम था और ये भी। अब यहाँ देख लो, ये 2 अंक में पूछा है। अब बताइए कह रहा है क्या कि इसमें केवल यही कह रहा है क्या कि विवेचक बताइए और इसके शून्यकों की प्रकृति बताइए। तो बताइए विवेचक बताइए, फिर क्या बताइए, तो क्या ऑब्जेक्टिव वाला सवाल नहीं पूछा सब्जेक्टिव में। तो बताइए विवेचक क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो गया, बी बराबर कितना हो गया -2√2, सी बराबर कितना हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस पूरा फॉर्मूला लिख दिए, ए बी सी इतना, विवेचक कितना, जो बार हम लिखते थे ताकि 2 अंक में पूछे। यह कितना लिखोगे -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह इतना इतना, ये इसका कितना हो जाएगा, मानेंगे ना भी 8 होगा, यस सर। तो -2√2 गुना में कितना -2√2, 2 जगह कितना हो जाएगा 4√2 × √2 कितना हो जाएगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये ऊपर 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस कितना 8 क्या हो गया 0। हाँ तो लिख देंगे, ये तो आंसर हो ही गया, लिख देंगे वहाँ, चूँकि क्या है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर है, इसलिए दिए गए समीकरण का मूल क्या होगा। बताओ कितना लाइन लेगा ये, 1 2 3 4 5 छठा लाइन में खत्म हो ही ना गया। तो हमें 30 सवाल में ये सिलेक्ट करना है कि किसको टच करे, कि कम से कम जगह, देखो एक लाइन भी ज्यादा लिखोगे 1 सेकंड ज्यादा जाएगा। हम न्यूनतम राशि लेते हैं समय का, एक लाइन में ज्यादा लिखते हैं तो आधा मिनट जाएगा मेरा, हाँ ना बताओ। हम 2 लाइन लिखेंगे तो 2 मिनट तो 1 मिनट तो गया। हम क्यों करें वैसा, जानते हैं हम, ठीक है जानते हैं हम, लेकिन थोड़ा लंबा है तो क्या लगता है हल करेंगे उसको, नहीं हल करना है हमें, हम जानते हैं लेकिन नहीं हल करेंगे। किसको हल करेंगे, जो क्या हो सरल और सटीक हो। और यकीन मानो तुम 30 सवाल में से 15 सवाल ऐसे फेंक के देता है वो कि तुम क्या करो बनाओ, लेकिन जहां तहां व्यवस्थित करके देता है। जैसे मान लो यही घर को हम क्या करें, कचरा यहाँ, कचरा यहाँ, कचरा यहाँ, कचरा यहाँ, अब अचानक से हम आए लगे ना पूरा रूम गंदा है, लेकिन जब इकट्ठा करोगे तो थोड़ा सा एक आदमी का एक मुट्ठी में आ जाएगा। इसका मतलब समझ पा रहे हो, समस्या ज्यादा नहीं है, रखा इस तरह से है कि लग रहा है हमें क्या है। बस इसी चीज का जिस बच्चों में समझ होता है वो में आता नहीं है, बाहर आकर के वो बोलेगा सर 100 बनाए और आएगा। और
इतना साल से पढ़ा रहे हम, जो बच्चा खूब पढ़ा, पूरा पढ़ा, और जो बच्चा समझदारी के साथ पढ़ा है, एकदम बाउंड्री पर रखा और मेरे बातों को भी अनुसरण किया है कि सर कहें कि किसको किसको टच करना किसको नहीं करना, वही 100 पे पहुंचा। नहीं तो तेज वाला भी बाहर आके रोया है कि सर 80 88 जाते जाते 80 सॉल्व करते करते टाइम खत्म हो। काहे? तुम एक तरफेस बनाते जा रहे थे। काहे? तुमको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, सब आता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, बनाइए फिर आप। वहां कहीं नहीं रहेगा कि आपने मुश्किल मुश्किल सवालों का जवाब दिया है, इसीलिए आप 80 का सॉल्व किए हैं, आपको 100 देंगे। है संभव? बेवकूफ लोग ऐसे करते हैं। जब वो खुद कह रहा है आप चयन कीजिए, तो आप काहे काबिल दिखा रहे हैं? है जरूरत नहीं है। यही बुद्धिमत्ता जिसके अंदर रहा। जैसे इसी बात देखो, एक बच्चा का जिसका 450 था मीठी का, कितना मैथ में, कितना उसका 99। लास्ट टाइम में बताइए कि तुम लोग लास्ट टाइम में एक सवाल बताए थे हम, और दिमाग में था उसका, और सब सवाल जो था लेंदी था, ऐसा नहीं था बनता नहीं, लेकिन वो सोच रहे इतना आसान सवाल था, ये इसको छोड़ रहे टाइम जा रहा, बोले रोने ऐसा मन कर रहा था, लेकिन सोच सोच करके बना दिया, बना करके आंसर तो लिख के लाया, लिख के भाई से मिलवाया, देखा नहीं सही है, रिलैक्स हो गया। क्या गलत रहता क्या नंबर कटता? क्या मतलब गलत रहता नंबर कटता ना? नहीं कटा। इसका मतलब क्या बनाया वो? ये देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड, समझदारी था, बना दिया। तो इसलिए पढ़ने के साथ साथ हमें थोड़ा बुद्धि वाला ही बनना है, समझ रहा है, जो कि अस्थिरता से आएगा। हड़बड़ करेगा तो फिर नहीं आएगा। क्योंकि देख रहे हो ना, इतना इजी पूछा है, फिर भी बच्चा नहीं ला रहा नंबर। क्या कर रहा होगा वो? क्या कर रहा होगा? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो गड़बड़ क्या कर रहा है? एक सवाल को चुनने में गलती कर रहा है। फिर यहाँ देखो वही पूछा है, क्या कह रहा है देखो तो, ये भी कितना अंक में पूछा है, क्या कह रहा है इसमें? विवेचक बताइए, और फिर क्या बताइए आप? प्रकृति बताइए। क्या नहीं बता पाइएगा? तो 2 नंबर तो यहाँ 4 नंबर आ गया। फिर और कुछ कह रहा क्या? नहीं, और कुछ नहीं कह रहा। तो देखिए टोटल अभी तुमको बस छिट्टा छिट्टी दिखाएं, पूरा सवाल नहीं दिखाया तुमको। ये हुआ एकदम छिट्टा छिट्टी ऐसे, ताकि तुमको लगे डायरेक्ट हाँ 4.4 से था। समझ रहे ना बात को? 1 2 3 से नहीं दिखा रहे तुमको, डायरेक्ट 4.4 से। बोलो, एक अंक यहाँ से मिला, फिर एक यहाँ से मिला, और फिर हाँ 3, और फिर 3 2 5, और 5 2। ये तो सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट बता रहे हैं, मूल वाला नहीं बताया तुमको हम। इतने से 7 अंक आ गया। तो 15 से 20 अंक सिर्फ 2 और 4 से ले लेंगे हम। तो हम जब तुमको बोलेंगे किस चैप्टर को पूरा कसना है, मतलब पत्थर का लकीर, और किस चैप्टर को बोलेंगे साहब ढील छोड़ दो, जाने दो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जाए बस देखते रहना कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं करना, हाँ उसमें ढील छोड़ देना। अब तुम बोले सर जानकारी दोबारा आना, पढ़ा देंगे हम, ठीक है। लेकिन क्या दोबारा तुम एग्जाम दे पाओगे? लेकिन पढ़ाएंगे सब तुमको, सब पढ़ाएंगे तुमको, लेकिन किस में ढील छोड़ना है, किसको पूरा तरह से कस लेना है, इससे एक भी क्या आधा भी नंबर पूछेगा तो बना लेंगे हम। समझ रहा? हम तुमको क्या बोले, हम कितना तैयारी किए, गड़बड़ा दिए थोड़ा सा, गड़बड़ाए थे हम, कितना बनाए? इतना ही बनाए, उतना नहीं थे तुम लोग की तरह, तो कितना आया? इतना ना। अब तुम बोलोगे सर ये ज्यादा कैसे आ गया? हो सकता है हम जो अपना कैलकुलेशन किए उसमें गड़बड़ी हुआ होगा। तो एकदम सटीक विश्लेषण होना चाहिए। और ऐसा नहीं टाइम खत्म हो गया मेरा सी बनाते रहता, हम चुपचाप बैठे रह गए, जो नहीं आता था हमसे बना ही नहीं, तो वहां से गणित में समझ में यहाँ आ ही गया था हमको टेस्ट लगाते टाइम। गणित एक ऐसा चीज है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। गलत कैसे बनेगा? गलत कैसे बनेगा? गलत उसी से बनेगा जिसका कैलकुलेशन खराब है। अब तुम बताओ, हम यहाँ लिखते हैं कि 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, अभी एक बच्चा 16 लिख रहा है, एक बच्चा कितना लिख रहा है? 64 लिख रहा है। दिमाग दोनों का सही कह रहा है। एक का कह रहा है 8 को 2 बार गुना करो, एक का कह रहा है 8 को 2 से गुना करो। कितना का अंतर है? 19 बहुत का अंतर है, लेकिन बच्चे को लग रहा है कि 19-20 का फर्क है। तो अब बताइए ये रूट से जो जाएगा वो क्या है? गलत। तो क्या बच्चा गलत कर रहा है या उसका कैलकुलेशन गलत है? कैलकुलेशन गलत है। इसलिए गणित ऐसा चीज है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, गलत हो ही नहीं सकता है। गलत हो रहा है इसका मतलब फिर तो आप तो रेस से बाहर ही हैं। समझ रहे बात को? तो इतना तक रहने दीजिए। इससे हम लोग देख लिए चैप्टर, यहाँ से अब भाषा वाला चलेगा, ठीक है। अब 3 कल सवाल बताते हैं, बना लेंगे हम लोग, ठीक। चलो।